अब से करीब 8 महीने पुरानी ये बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, वह एक कौशाम्बी के एक तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक से मुलाकात करता और जाकर कहता कि साहब, पहले तो बेटी साल 2013 में और फिर बेटे ने 2024 में अपनी जान दे दी। तब से कोई काम नहीं चल रहा, ना काम में मन लग रहा है। करूं तो क्या करूं? आप कोई उपाय बता दीजिए, कोई रास्ता खोज दीजिएगा। जैसे तांत्रिक ने यह बात सुनी, उसने कहा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। तांत्रिक ने अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू कर दिया और प्रयास करने के बाद उसने जो कहा वो वाकई अपने आप में बड़ा खौफनाक था, भयानक था। उसने कहा कि तुम्हारे परिवार में एक महिला है। उस महिला ने कुछ जादू टोना टटका वगैरह कर रखा है, जिसकी वजह से परिवार पर बहुत बड़ी आफत आई हुई है। अगर इस आफत को काटना चाहते तो तुम्हें मेरे कहने से कुछ काम करना पड़ेगा। आप प्रॉपर्टी डीलर ने जब बात सुनी, उसने कहा कि साहब, आप जो कहोगे मैं वह करने को तैयार हूँ। अब जैसे ही उसे दिशा निर्देश दिए गए तो उसे कहा जाता है कि एक बलि देनी है और वह भी किसी अपने खास की बलि देनी है। बस इसका इंतज़ार करना था और इंतज़ार करते करते 8 महीने बीत जाते हैं और काफ़ी रिसर्च किया जाता है और रिसर्च करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। इस कत्ल की गूंज आज पूरे प्रदेश भर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो रही है। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार कोई अपने का कत्ल कैसे कर सकता है, लेकिन वह ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाता, पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो एक सच सामने आता है। दरअसल वह लाश को 3 पोटली में बंद करता है और तीनों पोटलियों को वह शहर में इधर उधर घूम रहा था और पकड़ा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक इलाका है, नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी। दरअसल यह 26 अगस्त 2025 की शाम 3:45 के आसपास की रही होगी। स्कूटर पर एक व्यक्ति आता है जिसने अभी हाफ नेकर पहना हुआ है, ऊपर शर्ट पहनी हुई है। आपने उस स्कूटर को आराम से चला जा रहा था और अचानक ही रुक जाता है और जैसे ही वह रुकता है तो उसके पायदान पर कुछ गठरी नुमा, कुछ पोटली टाइप की एक सामान रखा हुआ था। उस सामान को वहाँ से उठाने के बाद फेंक देता है। वो नहीं जानता कि जहाँ वह फेंक रहा है दरअसल पास में एक महिला है, जो बुजुर्ग महिला है। दरअसल वो बुजुर्ग महिला अपनी भैंसों को चारा दे रही थी। अचानक उस महिला के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागती है और वो देखना चाहती कि आखिरकार या स्कूटर पर आया हुआ व्यक्ति, इसने पोटली में क्या सामान रखा है और क्या फेंका है। इसके बाद उस महिला ने पास जाकर देखा, तब वो स्कूटी वाला यहाँ से आराम से जा चुका था। उस महिला ने जैसे उसके पास जाती और जाने के बाद देखती क्या है कि वो पोटली खून से नहाई हुई थी। दरअसल उसमें ब्लड निकल रहा था। तभी उसके सांसें फूल जाती, सोचने पर मजबूर हो जाती। इसी बीच में उस बुजुर्ग महिला ने बहुत ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे वह बुजुर्ग महिला ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आसपास के जो लोग थे वहाँ भी आना शुरू हो जाते। देखते देखते सैकड़ों लोगों को यहाँ जमाघट लग जाता। इसी बीच में किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद बताया कि यहाँ नैनी के पास सरस्वती हाईटेक सिटी है और सरस्वती हाईटेक सिटी के पास एक जगह है, यहाँ पर आप आ जाइए। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, यहाँ पर औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुँच जाती है और जब उसके बाद वो पोटली को खोला जाता है तो वाकई जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस वाले, वो खुद उनके भी होश वाक्ता हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल उस पोटली के अंदर धड़ रखा हुआ था, जिसके हाथ गायब थे और जिसके पैर गायब थे, जिस तरह सर गायब था। यह धड़ किसका है किसका नहीं, बस एक सवाल था और वो स्कूटर वाला व्यक्ति था। यह भी एक सवाल था। पुलिस ने इन सवालों के जवाब तलाशना शुरू कर दिया। आखिरकार उस रास्ते से जितने भी लिंक रोड थे, हर लिंक रोड पर लगे हुए CCTV कैमरों को खंगाला जाता है और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद पता चलता है कि स्कूटर पे जो सवार व्यक्ति है, दरअसल उसका नाम शरण सिंह है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। थाना करेली और फादियापुर का एक जगह लगती है, वहाँ का वो निवासी है। DCP नगर अभिषेक भारती ने टीम गठित करते हैं और टीम गठित करने के बाद कहते हैं कि ये व्यक्ति हर हाल में चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, भागना नहीं चाहिए। इसलिए आपको करेली थाना पुलिस में जाना और जाने के बाद वहाँ संपर्क करना है और यह व्यक्ति जहाँ भी मिले इसको पकड़ना है। अब यहाँ से टीम जो बनाई गई थी वो सीधे करेली थाना में पहुँच जाती हैं। वहाँ जाने के बाद
इससे पहले कि एएसओ से कुछ बातचीत करते हैं, वहाँ पर एक महिला है जो रो रही थी, बिलख रही थी, परेशान हो रही थी। यानी कि यहाँ तक पता करने के लिए कि पुलिस को कई घंटे बीत जाते हैं। शाम को वह जो लाश का हिस्सा मिला था और उसे करते करते जब रात थोड़ी ज़्यादा हो जाती, पुलिस से जाकर संपर्क किया जाता है। यहाँ पर तो एक महिला जिसका नाम मोहिनी सिंह है, दरअसल मोहिनी सिंह के नाम जो महिला है वो रोते हुए बिलखते हुए पुलिस वालों से कह रही थी कि साहब आज सुबह मेरा बेटा है 17 साल की जिसकी उम्र है, नाम उसका पीयूष उर्फ यश है, जो कि 11वीं की कक्षा का छात्र दरअसल सुबह स्कूल गया था लेकिन लौट कर वापस नहीं आया। रोज़ सुबह 8:30 बजे घर से निकलता है और 2:30 बजे घर वापस पहुंच जाता था और मैं इंतज़ार में थी कि 2:30 बजे वो वापस आ जाएगा। जब तक नहीं आता, शाम हो जाती है, तब तक वह विद्यालय जाती है। विद्यालय जाने के बाद स्टाफ से बातचीत करती है, स्टाफ से पूछती है, स्टाफ दूसरे से संपर्क करते हैं। पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है और ये कहा जाता है कि आज जो आपका लड़का विद्यालय आया ही नहीं था। जैसे ही माँ यह बात सुनती है, माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि मेरा बेटा तो रोज़ स्कूल जाता था, आज स्कूल क्यों नहीं आया। बस यही बात थी। इसको लेकर वह आसपास के लोग से और उसके दोस्तों से सभी जगहों पर जाती और परेशान हो जाती। सब नज़दीकी थाने करेली में जाती और वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी बताती। अब यहाँ पहले से ही औद्योगिक नगर क्षेत्र की पुलिस मौके पर मौजूद थी। पुलिस वाले आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, क्या परेशानी है, आप क्यों यहाँ पर आए हैं। तभी बताते कि एक व्यक्ति जिसका नाम फरहान सिंह है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, दरअसल हमें उसकी तलाश है, हम उसे ढूंढने के लिए आए हैं। बस पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में जब बताना शुरू किया अपने ही दूसरी पुलिस को, तो पुलिस ने एक जाल बनाया और जाल बनाने के बाद आखिरकार उसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की और पता चलता है कि वह फैदपुर क्षेत्र के बरखंडी एक जगह लगती है, वहाँ पर महादेव मंदिर रोड पर सरपंचों एक जगह है, वहाँ पर आखिरकार उस व्यक्ति फरहान सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद फिर उसे पूछताछ की जाती है। दरअसल वो जस्ट सिर्फ पूछ की जा रही थी कि तुमने किसका धड़ वहाँ पर फेंका था, बस इतना कहना था कि उसने कहा साहब ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मैं किसी का धड़ क्यों फेंकूँगा। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा, पुलिस ने गमई से पूछा, पुलिस ने जो बार बार टार्चर करने के बाद उससे पूछा, तो फिर वो यही झूठ बोल रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसका एक सीसीटीवी दिखाया और सीसीटीवी में ये भी दिखा कि तुम स्कूटर पर बैठे हो और पोटली में तुम्हारा कुछ रखा हुआ था। और बस उस सीसीटीवी को वो झूठला नहीं पाया और उसने फिर बताना शुरू कर दिया। जैसे वो कहता है कि उसकी बेटी का नाम मोहिनी सिंह, साल 2023 की बात है, वो परेशान हो जाती हैं और अपनी जान दे देती। सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं चला कि आखिरकार बेटी ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद फिर वो आगे बीत जाता है और साल 2024 आता है। सागर सिंह उसका बेटा 23 साल का, बेटी 21 साल की थी। बेटा नदी में कूद जाता है, वो भी अपनी जान दे देता है। अब घर में दो एक साथ इन 2 साल में ऐसे 2 मौतों का हो जाना जाहिर सी बात है। उसका अच्छा खासा काम चल रहा था, वो भी ठप हो जाता है। उसका मन नहीं लग रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था, परेशान हो रहा था। इस घटना को कई महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी उसे तसल्ली नहीं मिल रही थी। तभी वो एक व्यक्ति है जो कि कौशाम्बी का रहने वाला होता, तांत्रिक, उसके संपर्क में आता है, उससे बातचीत करता है। तांत्रिक कुछ और नहीं बल्कि ये कहता है कि मैंने एक रास्ता खोजा। दरअसल तुम्हारे परिवार की एक महिला जिसने तुम्हारे परिवार में कुछ जादू टोना टोटका ये सब कर दिया, अगर तुम्हें उसे ख़त्म करना है तो परिवार में से ही किसी की खास अपने की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। वो सोचता है कि क्यों ना बलि उसके ही पोते को दे दी जाए तो कैसा रहेगा। यानी कि वह लड़का जो है वह उसकी ख़ानदानी की लड़का है, उसकी दादी ने शायद टोना टोटका किया होगा, ऐसा शक उस पर जाहिर किया जा रहा था और वो लग जाता है, कई महीने लग जाते हैं। आखिरकार वो उस लड़के की कर रहा था कि कब कहाँ आता है और कब कहाँ जाता है, कब स्कूल जाता है, कि दोस्तों के पास कब रहता है। वो इस तरह उसके आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा था और उसे वक्त मिल जाता है जब 26 अगस्त 2025 की सुबह 8:30 बजे के आसपास जैसे ही यश अपने स्कूल जाने के लिए निकल रहा था, तुरंत उसके दादा फरहान सिंह कहते कि बेटा तुझसे बहुत ज़रूरी काम है, क्या तू मेरे पास आ सकता है। वो पूछता दादाजी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहता कि बेटा थोड़ा घर चलना है। वहाँ घर कल्याणपुरी लेके जाता, वहाँ ले जाने के बाद जैसे ही पोता आगे चल रहा था वह पीछे चल रहा था, वहाँ ईंट उठाता और बहुत तेज़ी के साथ उसके सर में मारता। यानी कि पोते को संभालने का कोई अवसर ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता।
इसके बाद वो पूरी ताकत से उसका गला दबाता है और जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती तब तक उसका गला यहीं दबा के रखता है। उस लाश को निकालने के बाद, वहाँ से हटाने के बाद सीधा बाथरूम ले जाता है, बाथरूम में रख देता है। सीधा फिर बाज़ार जाता है, बाज़ार यानी कि खोवा मंडी में जाता है। वहाँ से 3 बड़ी पन्नियाँ ख़रीदता है। उसके बाद बाज़ार से उसने चापड़ ख़रीदा और आरी ख़रीदी। वापस लौट कर आता है, उसने अपने ही पोते के साथ लाश के टुकड़े शुरू कर देता है करना। पहले गर्दन अलग करता, फिर उसके बाद हाथ अलग करता, उसके बाद पैर अलग करता, उसके बाद पूरे धड़ को बिल्कुल अलग कर देता है। जो अलग अलग 3 पन्नियों में लेके आया, उन 3 पन्नियों में से 3 पोटलियाँ बनाता है। 3 पोटली बनाने के बाद यहाँ से सबसे पहली जो पोटली होती है वो कल्याणी देवी से दरियाबाद और साथ ही इसके पुराने पुल से होता हुआ आर्यर रोड मंडी, फूल मंडी होते हुए औद्योगिक क्षेत्र सरस्वती हाईटेक के पास पहुंचता है। और वहां जाकर पहली पोटली को जैसे ही फेंकता है तो एक बुजुर्ग महिला की उस आदमी पर नज़र पड़ जाती है और उसके बाद फिर वो महिला इतने समझ पाती कि तब तक वह दूर जा चुका होता है। लेकिन वो फिर भी घर जाता है, दूसरी पोटली उठाता है और ऐसे दाएँ बाएँ होता हुआ इधर उधर हो जाता है। यहाँ उसमें पोटली में हाथ बताया जाता है और सर रखे होते हैं और पैर रखा हुआ होता है। आखिरकार उस पोटली को वो फैदपुर के कछार इलाके में फेंक देता है। इसके बाद फिर तीसरी जगह जाता, तीसरी पोटली रखता उस स्कूटर में और रखने के बाद वो ऐसे ही फेंक रहा था। शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा था, जहाँ जा रहा था। लेकिन किसी को पुलिस वाले उस पर नज़र नहीं पड़ती है, किसी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़ती और वो लाश के टुकड़ों को लेकर 3 पोटलियों में लेकर ऐसे ही घूम रहा था। बताया जाता है कि उसने कई किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। अगर उस बुजुर्ग महिला की नज़र उस पर ना पड़ी होती तो शायद यह केस इतनी जल्दी से नहीं खुलता। हाँ, तो तब हो जाती जब उधर मोहनी सिंह अपने बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर चक्कर काट रहे थे और ये जो उसका चचेरा बाबा लगता है शरण सिंह, वो जाता है और उसके पास जाकर कहता है बेटा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तेरा बेटा जितनी जल्दी हो सकेगा आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत। उसे बार बार तसल्ली दे रहा था, ऐसा काम कर रहा था। जब मीडियाकर्मी वहाँ पहुँचे तो घर पर वो तो मरने वाला जो बच्चा होता है उसका नाम यश होता है, इसकी बुआ के पास जैसे माइक लगाया जाता तो वो कहती कि उसको 1 नहीं बल्कि 5 बलियाँ देनी थी। 5 बलि में जो उसने पर्ची निकाली तो सबसे पहले हमारे परिवार के बच्चे के नाम की निकल के आता है यश का। उसने उसको मार दिया और काली को खुश करने के लिए, काली माँ को खुश करने के लिए उसने बलि दे देता है। इस तरह से बातें कर रहा था। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि हम तांत्रिक को भी गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकेगा तांत्रिक भी पकड़ा जाएगा और जो आरोपी इसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। वह कहते कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा ताकि आरोपी को कम से कम समय में फांसी की सज़ा या फिर जो भी वो कोर्ट तय करेगा वह न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार के लिए लोगों ने भी उसके फांसी की सज़ा की मांग की, साथ ही उसके घर को बुलडोजर से गिराने की मांग की। परिवार के लोग तमाम तरह की मांगें कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी तसल्ली दे रहा है, जो गया वो साथ वापस लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, जाते जाते सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।